शुरू से बोलने का बहुत शौक था, तो मैंने कहा क्यों ना अपना जो बोलने का शौक है उसको समाज के लिए और ऐसे मैं उसको इस्तेमाल करूं कि समाज का भी मैं जागरूक कर सकूं लोगों को। और इस वजह से फ़िलहाल तो मैं अपने ही फील्ड में काम करना चाहती हूँ, नेट क्वालिफाई करके, और एक रिसर्च करना चाहती हूँ। रिसर्च पेपर्स लिखना स्टार्ट किए हैं अभी हमने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का आज 29वां दीक्षांत समारोह था। अभी हमारे साथ में है कुछ गोल्ड मेडलिस्ट। बेटा शुभ नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम प्रतीक्षा सिंह है। जी जी जी। मैंने बीपीएड 2024 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। फिजिकल लेने के पहले क्या रीज़न है आपका? चूँकि गर्ल्स के लिए माना जाता है कि ये बहुत चैलेंजिंग है। आज के समय में भी देखा जाता है कि फिजिकल सेक्टर में जितने भी अकाल पड़ा हुआ है, तो आपने कैसे ये चैलेंज लिया? जी, लड़कियों के लिए शारीरिक शिक्षा में बहुत सारे जी संभावनाएं हैं और उनको इस क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा में आना चाहिए और विभिन्न खेलों के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास होता है, जिससे उनकी शिक्षा और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद मिलती है। जी जी। ये बताइए किसका श्रेय किसको देंगी आप? इसका श्रेय मैं अपने गुरुजनों, माता पिता को देना चाहती हूँ। जी जी जी। सर, आप फादर हैं, आपके लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय में बच्चियों के संदर्भ में जैसा कि हमारे यहाँ एक भ्रांतियाँ हैं, आज भी बहुत कुछ बदलाव हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ जितनी अपेक्षा है। सर क्या कहेंगे आप? मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह जी, शारीरिक शिक्षा विभाग प्राध्यापक भी हूँ और मैं बच्चों को जो पढ़ाते समय ये बताता हूँ कि लड़कियों के लिए जो अवसर है वो बेहतर है लड़कों से, क्योंकि सामाजिक रूप से जो महिलाएं या लड़कियां आगे आ रही हैं तो शारीरिक रूप से भी उनको सुदृढ़ होना होगा। जी जी जी। शैक्षिक रूप से तो अच्छा होना ही है, लेकिन शारीरिक रूप से भी उनको, चूँकि आजकल देखिए सरकार की भी योजनाएं हैं कि सेल्फ डिफेंस की एक्टिविटीज उनको कराना है आत्मरक्षा के लिए, तो उसमें ये शारीरिक शिक्षा और खेलकूद बेहतर साबित हो रहा है और उसके माध्यम से ये लड़कियां जो हमारी आगे बढ़ रही हैं ये बहुत ही अच्छी बात है। शुभ अवसर है ये लड़कियों के लिए। जी, पापा ने अपनी इच्छा थोपा तो नहीं कि आपकी अपनी पसंद की फिजिकल? नहीं जी, ये मेरी इच्छा है शारीरिक शिक्षा को करना। अच्छा, उसी एटमॉस्फेयर में रहें? जी। अच्छा। आगे आपका क्या विजन है, आगे क्या करेंगे? जी, मैं आगे चल करके प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। अच्छा। और स्पेशली छात्रों के लिए, लड़कियों के लिए कुछ बेहतर करना चाहती हूँ इस क्षेत्र में, जिससे वो भी इस क्षेत्र में आए शारीरिक शिक्षा में और अपना भविष्य बेहतर कर सकें। सर, आजकल जो पेरेंटिंग है एक थोड़ा डिफरेंट है। पहले बच्चों पे आजकल स्पेशली गर्ल्स के संदर्भ में पिता को भी उतना ही संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि आज के समय में शादी के बाद पति मालिक हो जाता है, ये बड़ी बड़ी विडम्बनाएं हैं, पिता को भूलना ही पड़ता है बच्ची को। तो कैसा इस चैलेंज को कैसे लिया आपने? देखिए, जब तक शादी नहीं होती है लड़की की तब तक माँ बाप उसके मार्गदर्शक और शिक्षक होते ही हैं। किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाने पर जो शिक्षक उसको पढ़ाते हैं वो तो उसको 1 लेक्चर 2 लेक्चर देते हैं, लेकिन बाकी समय माँ बाप का आचरण, उनका व्यवहार, उनकी पेरेंटिंग जिसे आप बात कर रहे हैं, वो बच्चों के लिए बहुत कारगर साबित होती है। पॉजिटिव सोच है ना, और जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको दूर करना और एक स्वस्थ वातावरण देना, जिससे कि वो गर्ल्स, स्पेशली जो गर्ल्स चाइल्ड हैं, ये अपनी शिक्षा और अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकें और आगे बढ़ सकें बिना किसी डर, बिना किसी दबाव के, और ये बहुत आवश्यक है। निश्चित। ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू बेटा। शुभ नाम क्या तुम्हारा? आयुषी तिवारी। अच्छा, तिवारी। क्या बेटा, क्या विजन है आप आगे आपका? मेरा IAS का है। मुझे UPSC क्लियर करना है, IAS का है। अच्छा। क्या सब्जेक्ट था? मेरा इलेक्ट्रिकल से था, बीटेक। अच्छा, बीटेक था। कितने परसेंटेज थे? मेरा ओवरऑल बना 81.22। 81.2। अच्छा, इसका श्रेय किसको देना चाहोगी? मम्मा पापा को, बहुत मेहनत की है उन्होंने, हमारे लिए यहाँ तक पहुँचाया है। भगवान जी का, टीचर्स का। जी, टीचर्स, इन्हीं लोगों का। अच्छा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है, समाज की भी आ गई है, देश की भी आ गई, कैसे निर्वहन करेंगी? ये मेडल ही नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, बस मैं यही बोलूँगी जैसे हमने किया, यहाँ पर भी 60+ % गर्ल्स ने यहाँ पे मेडल पाया है, तो मैं यही चाहूँगी कि सब करें और हमें भी यही है कि हमें ऐसे ही आगे बढ़ना है, मम्मा पापा के लिए और देश के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनना है। बहुत कुछ सुधार हुआ है देश में गर्ल्स के प्रति, जो लोगों के अंदर एक भावना थी। क्या आपको लगते हैं वर्तमान सरकार से आप कितनी संतुष्ट हैं? मैं
कोई भी 100% नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये बोलूँगी मैं 100% सपोर्ट करती हूँ प्रेजेंट गवर्नमेंट का। बहुत किया है उन्होंने हमारे लिए, लड़कियों के लिए, इवन एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत उन्होंने किया है। तो बहुत ही ज़्यादा किया, पहले से अभी के कंपैरिजन में गर्ल्स की स्थिति में बहुत सुधार आया है। बेटा नाम क्या तुम्हारा? अंशिका शुक्ला। अच्छा, किसको श्रेय देना चाहोगी? ये मेरे सारे जितने टीचर्स हैं उनके बहुत ज़्यादा सहयोग है और मेरे माता पिता का बहुत सहयोग है। ये गोल्ड मेडल जब कोई पाता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, समाज के प्रति, देश के प्रति कैसे निर्वहन करेंगे आप? हम बताना चाहते हैं कि जो भी आप चूज़ करें, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसे बेहतरीन तरीके से करें और अपने जो आपने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, आप बीएससी कर रहे हो, एमए कर रहे हो, वो चीज़ों को आप बेहतरीन करिए। अपना जो भी पढ़ाया जा रहा है वो बढ़िया करिए, एग्ज़ाम अपना बढ़िया करिए। आगे विज़न क्या है, क्या करना चाहोगी? हमने क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग किया है तो हम फैशन डिज़ाइनिंग में अपना आगे बढ़ना चाहते हैं, एक डिज़ाइनिंग का अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। जी, ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू। शुभ नाम? अनिमेश राय। अनिमेश राय जी, क्या लगता है आपको, आज आपको सफलता मिली है, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? अपने माता पिता को और अपने शिक्षक। निश्चित रूप से एक जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, देश के प्रति, समाज के लिए भी एक जिम्मेदारियां हैं, उसका निर्वहन कैसे करेंगे आप? जी, ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके। आपका विज़न क्या है? विज़न मेरा PCSJ का है। PCSJ का है। LLB के गोल्ड मेडलिस्ट हैं हम और PCSJ क्लियर करके आगे बढ़ना चाहेंगे। जी, आगे बढ़ना चाहेंगे आप? मैं मतलब अपने कॉलेज की पहली बैच की फर्स्ट स्टूडेंट हूँ। जी, कौन कॉलेज है हमारा? सुंदरलाल रामा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अम्बेडकर नगर। जी, मेडिकल है आपका? जी, BSc नर्सिंग है। BSc नर्सिंग। कैसे आपका इंटरेस्ट हुआ इस साइड? सर बस हमने स्टार्टिंग में पहले A&M किया, तो फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा कि हाँ लोगों की सेवा करें एज अ नर्स। जी। तो फिर हमने BSc नर्सिंग में, हमारे जो कॉलेज के टीचर थे उन्हीं के सपोर्ट से उन्होंने हमारा एडमिशन करवाया BSc नर्सिंग में। जी। तो हमने BSc नर्सिंग किया। किसको श्रेय देंगी आप? इसका श्रेय सर हमारे सबसे फर्स्टली तो हमारे पेरेंट्स एंड देन हमारे टीचर्स को जाता है। जी, टीचर्स को। यस। अच्छा, कौन टीचर का नाम जरूर देखेंगे वो। जी सर, ऐसे बहुत सारे टीचर हैं, हमारे कॉलेज के डायरेक्टर हैं, जैसे कि डॉक्टर उमेश चौधरी सर जो कि चेयरमैन हैं। अच्छा। और डॉक्टर जयंती चौधरी मैम जो कि डायरेक्टर हैं हमारी कॉलेज की, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। नेम क्या बोला आपने? डॉक्टर जयंती चौधरी। आपका शुभ नाम क्या है? इमराना बानो। इमराना बानो। एक स्पेशल मैसेज आप दे सकती हैं, क्योंकि आपकी कम्युनिटी में एजुकेशन का भी बहुत बड़ा अभाव है, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मतलब बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें। अभी भी हमारे समाज में ऐसा है कि लोग, इसलिए मैंने कोई क्वेश्चन किया। जी हाँ, कि लड़कियों को लोग कम पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनका यही रहता है कि हाँ बस मतलब ऐसे डिग्री ले लें, नॉर्मली शादी हो जाए बस। जी। लोग बहुत कम सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के लिए मतलब पढ़ाई के प्रति जागरूक बने, अपने बच्चों को पढ़ाएँ। जी। और उसके लिए मतलब गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे वो मतलब ऐसे रूल्स बनाए हैं जिससे सब पढ़ सकें। जी। स्कॉलरशिप भी देती है। जी। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक एक गोल्ड मेडलिस्ट और बिटिया, शुभ नाम क्या आपका? अनामिका सिंह। अनामिका सिंह। सब्जेक्ट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटिकल बड़ा चैलेंजिंग है, इसके लिए बुक्स भी अवेलेबल नहीं है, नेट का सहारा ज़्यादा लेना पड़ता है। हम लोग जो कंपटीशन दे रहे थे तभी इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत दिक्कत होती थी। कैसे आप सामग्री आपने इसके लिए जो है सामग्री कैसे लिया आपने? सर एक तो हमारे जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर शैलेन वर्मा सर एंड शिवान सर, इन लोगों ने हमें कुछ बुक्स बताई, जैसे कि बेलिसन स्मिथ की एक बुक है ग्लोबलाइजेशन पॉलिटिक्स के ऊपर, ग्लोबल पॉलिटिक्स की है एंड्रयू हेवुड की। तो कुछ बुक्स अवेलेबल हैं। और उसके अलावा अगर आप देखना चाहें UPSC में PSIR जो भी पढ़ाता है तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ाता है। जी। तो वहाँ से कुछ कंटेंट हमें मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप रिसर्च पेपर्स देखना चाहें तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। है तो अलाइनिंग सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का ही। तो इन अ वे देयर इज़ अ लॉट दैट जो दोनों में आपको मिल जाएगा कॉमन। तो पॉलिटिकल साइंस की बुक्स भी अगर आप पढ़ते हैं, रेफ़र करते हैं कुछ चीज़ों के लिए, हिस्ट्री के लिए, स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, तो वहाँ से आपको काफ़ी
कंटेंट बन जाता है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, पर सोर्सेज आर अवेलेबल। आगे क्या एम है आपका? तो बिल्कुल, क्या करना चाहेंगे आप? फ़िलहाल तो मैं अपने ही फील्ड में काम करना चाहती हूँ, नेट क्वालिफाई करके, और एक रिसर्च करना चाहती हूँ। रिसर्च पेपर्स लिखना स्टार्ट किए हैं अभी हमने। तो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज और डिप्लोमेसी में हमारा काम चल रहा है। अमृत महोत्सव जरूर हम मना रहे हैं, लेकिन लड़कियों की स्थिति बहुत अच्छी अभी नहीं हुई है। सुधार तो हुआ है, इधर गवर्नमेंटों ने काफ़ी उसके प्रति कहती तो हैं, लेकिन कागजीरों के बारे में क्या कहेंगे आप? अभी मैं रिसेंटली भी एक वो आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें कहा जाता है कि जो वुमेन फोर्स है उसको लोग अक्सर जो है इकोनॉमी में जो है इन्वॉल्व नहीं करते। लोग ये ज़रूर कह देते हैं कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, पर जो अनअकाउंटेड फोर्स है, अनपेड वर्क, अनपेड लेबर जो है, जो वुमेन्स का जाता है इन मेकिंग अ होम, उसको अगर काउंट किया जाए तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने या कुछ नेशंस ने इस पर सर्वे किया है और वो बताया कि एक बहुत बड़ा चंक जाता है इकोनॉमी से। अगर उनको फोर्स में, वर्क फोर्स में रखा जाए तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक चंक जो है वो ऐड हो सकता है। दैट मीन्स कि आपको सिर्फ पढ़ाई करने की देने की तो ज़रूरत है, पढ़ाई तो इज़ अ बेसिक, पर उसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट की तरफ पुश करना कि आप जाएं बाहर और काम करें, एक अच्छे इन्वायरमेंट उनको देना कि आप एक सेफ इन्वायरमेंट में काम कर सकती हैं। अभी हम देख रहे हैं कि वर्क इन्वायरमेंट को लेके कितना ज़्यादा वो हो रहा है कि पुश दिया जा रहा है कि एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करिए ताकि औरतें जाएं और काम कर सकें। तो एक सेफ वर्क इन्वायरमेंट देना बहुत ज़रूरी है, और प्लस एम्प्लॉयमेंट की तरफ पुश करिए, इंसेंटिवाइज करिए कि क्यों औरतें अपना घर, अपना कंफर्ट, अपने लिए एक सेफ स्पेस जो उनके हस्बैंड्स ने, उनके फादर्स ने बनाया, उसको छोड़ के अगर बाहर जा रही हैं तो वो सेफ़ महसूस कर सकें एटलीस्ट। और उनके साथ अक्सर प्राइवेट वर्क फोर्सेस पे मैंने प्राइवेट भी काम किया है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, तो काफ़ी ऑफिस पॉलिटिक्स फेस करनी पड़ती है काफ़ी। और अभी तो लीव्स का भी काफ़ी झंझट हो रहा है कि आप मैटरनिटी लीव नहीं ले सकती, अगर आप ले रहे हैं तो आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन पॉलिसी वाइज ऑल्सो, और एज अ सोसाइटी हमें वो सोशल चेंज लाना पड़ेगा। बिल्कुल इन ऑर्डर टू चेंज दिस सीन कि हमें वो बस निरंतर अपने प्रगति पथ पर अग्रसर हो। ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, मैं पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आपका सब्जेक्ट ये रहा है। कैसे आपने चूज़ किया है सब्जेक्ट आपने? क्योंकि सर मेरा जो बैकग्राउंड था लॉ से था, मैं LLM कर चुका हूँ ऑलरेडी सर। तो मेरा LLM के दौरान जो है मैं थोड़ा करीब से गोल्ड मेडल से चूक चुका था। तो ये इन दौरान मैंने जो है पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस का जो सब्जेक्ट था वो चूज़ किया, क्योंकि ये लॉ से एकदम रिलेटेड है। चूँकि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जो माननीय सरकार हमारे जो गवर्नेंस है वो मतलब कार्य कर रही है इसी दिशा में, ई गवर्नेंस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है। इसीलिए जो हमने ये सब्जेक्ट चूज़ किया, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनती हैं वो सारी पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट जो होता है लॉ के थ्रू होता है। तो ये लॉ रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी वेरी क्लोजली सर। तो सो आई सिलेक्ट दिस। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ एक गोल्ड मेडलिस्ट और है, और भी स्पेशली मास कम्युनिकेशन की है। कोई भी गर्ल्स अगर इस लाइन में आती है तो एक अलग से इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है जानने के लिए कि आखिर ये क्षेत्र इन्होंने क्यों चुना। मैडम, ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना शुभ नाम बताइए। धन्यवाद। मेरा नाम परिनीता राय है और मैं अयोध्या की निवासी हूँ। जी। आपने कैसे ये फील्ड कैसे चुना, मास कम्युनिकेशन साइड में कैसे? मुझे शुरू से बोलने का बहुत शौक था, तो मैंने कहा क्यों ना अपना जो बोलने का शौक है उसको समाज के लिए और ऐसे मैं उसको इस्तेमाल करूँ कि समाज का भी मैं जागरूक कर सकूँ लोगों को। और इस वजह से अब इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय मैं सबसे पहले अपनी मम्मी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और इनकरेज किया कि तुम ये फील्ड चूज़ कर सकते हो, क्योंकि किसी भी लड़की के लिए जर्नलिज्म जैसी फील्ड हर पेरेंट्स या हर कोई अलाउ नहीं करता है। जी। इस वजह से जर्नलिज्म आने जो गर्ल्स हैं आपके सामने, जो आपके साथ आना चाहती हैं इस लाइन में, लेकिन अभी वो थोड़ा डर रही हैं, क्योंकि एक तो पेरेंट्स का भी दबाव रहता है, समाज का भी दबाव रहता है। उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करेंगे आप? मैं मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ कि हम 21st सेंचुरी में हैं, और मुझे लगता है आज लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ आगे हैं, तो क्यों नहीं हम अपनी आवाज़ उठाएं और हम आगे बढ़ें। और जी, एक गवर्नमेंट के लिए भी मैसेज आप कन्वे कर दीजिए, क्योंकि आज के समय लड़कियों के प्रति अमृत महोत्सव तो ज़रूर मना रहे हैं, लेकिन अभी ना सुधार नहीं हुआ। उनके लिए क्या मैसेज है आपका? गवर्नमेंट के मैसेज ये है कि क्या मुझे लगता है कि लड़कियां अभी भी इतना जागरूकता नहीं हुई है, तो जो ग्राउंड लेवल या ग्रास रूट लेवल पे अगर कर सकते हैं, और वो भी एक किसी लड़की या उसके थ्रू, तो वो करने की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें और अच्छा और वो चीज़ें हो सकती हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, धन्यवाद। थैंक यू।